टाटा केमिकल 4.5%, टाटा मोटर 2.25% और टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर करीब 12% ऊपर ट्रेड कर रहा था जब मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाटा ग्रुप के 3 शेयर में आज रैली देखी गई? उसके पीछे एक कॉमन कारण है टाटा कैपिटल, जो कि टाटा ग्रुप की एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है जिसमें टाटा सन्स की होल्डिंग लगभग 92.83% है। उसका आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के लगभग 1 साल बाद आ रहा है। और आपको भी पता है कि टाटा ग्रुप के आईपीओ कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी बम्पर लिस्टिंग गेन देते हैं। लेकिन एक सवाल है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है और उसमें टाटा सन्स का स्टेक 92% के करीब है, तो टाटा केमिकल, टाटा मोटर और टाटा इन्वेस्टमेंट किस खुशी में उछलने लग गए? तो चलिए जानते हैं। शुरू से शुरू करेंगे तो टाटा कैपिटल और इन सब को कवर करेंगे। वैसे किस किस को इंतजार है टाटा कैपिटल के आईपीओ का, कमेंट में जल्दी से बताइए और कोई शर्माइएगा मत। और डीमेट खाता का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए, प्यार दीजिए और बस कमाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा कैपिटल, जो कि टाटा ग्रुप की एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है जो होम लोन, यूज्ड कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन जैसी सर्विस में डील करती है। यहां पर यह माना जा रहा है कि सितंबर 2025 तक आईपीओ आने की उम्मीद है और 15,000 करोड़ का आईपीओ होगा। वैसे ये आईपीओ आते ही बजाज का एक दिग्गज आईपीओ आया था, ऐसा ही एनबीएफसी, कौन सा है नाम थोड़ा आप बता सकते हैं कमेंट में। तो कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएं तो कंपनी के पास एयूएम का जो साइज है ना 1.58 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और 2023 में कितना था पता है? 1.19 लाख करोड़। पता है क्यों? क्योंकि ब्याज को धंधो चोखो हुआ, इससे चोखो धंधो कोई को नहीं। और मारवाड़ी तो खूब बढ़िया से समझा। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2021 में कंपनी ने इंटरेस्ट से, ब्याज से 8,727 करोड़ का इनकम जनरेट किया, जो कि 2024 में पता है बढ़ के कितना हो गया? डबल, 16,366 करोड़। 3 साल में 23.33% सीएजीआर से ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 1242 करोड़ था और 2024 में 3327 करोड़ हो गया। तो 3 साल में 38.88% सीएजीआर से ग्रोथ, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप समझ लो मैंने क्या बोला था, ब्याज को धंधो चोखो वर, इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं होती है जितने भी ये ब्याज की कंपनी। इसलिए मैंने कहा था बजाज का कुछ नाम याद आया कि नहीं आया। तो सवाल है कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है, क्यों लाया जा रहा है? तो आपको बता दूं कि आईपीओ आरबीआई के अपर लेयर एनबीएफसी नॉर्म के अंदर लाया जा रहा है। अब ये क्या है? तो अपर लेयर एक कैटेगरी है जो एनबीएफसी की है, जो इनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। अपर लेयर की एनबीएफसी को क्लासिफाई होने के बाद अपने शेयर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 3 साल के अंदर लिस्ट करने होते हैं। सो इसी नॉर्म की वजह से इसको पूरा करने के लिए टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जो मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा ही ना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो एक और अपर लेयर एनबीएफसी है ने सितंबर 2024 में अपना डेब्यू किया और आईपीओ इशू प्राइस के ऊपर 135% के प्रीमियम पे दिखा था। अभी अगर हम अनलिस्टेड शेयर प्राइस की बात करें तो टाटा से केमिकल का शेयर प्राइस 925 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 13.92 है, जो कि हाई वैल्यूएशन को शो करता है। चूंकि आईपीओ नेक्स्ट ईयर आने वाला है तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल आई नहीं है, बट जैसे जैसे आएगी आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल में हम हर एक चीज अपडेट करते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहां तक तो आप टाटा कैपिटल के बारे में समझ गए। लेकिन सवाल यह है कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था लिस्टेड शेयर जिसका जिक्र मैंने शुरू किया था वो क्या हुआ? खुशी से खुद उछल पड़े, राइट? तो वो क्यों उछले, क्या है कनेक्शन इनसे, उसको समझते हैं। तो तीनों में न्यूज बेस्ड तेजी हुई, बट न्यूज के पीछे जाके फंसना मत। उसका रीजन है एक टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसको लास्ट में कवर करेंगे, तो बहुत बिग आई ओपनर मिलेगा। लेकिन यहीं पर पता है आप लोगों के लिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा ना तो कभी भी फंसेंगे नहीं और कभी भी लॉस नहीं होगा। और 25 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, मेगा डिस्काउंट ऑफर है, साथ में एडिशनल कॉम्बो ऑफर भी है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे, तो यानी नुकसान बंद, प्रॉफिट कर सकेंगे। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। तो सबसे पहले टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर की सब्सिडरी टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल दोनों मर्जर हुआ है इसी साल। दोनों की कंबाइंड साइज से अब टाटा कैपिटल इंडिया की 12th लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी बन गई है। सो आज टाटा मोटर के शेयर में क्या हुआ? उछाला दिखा। और टाटा कैपिटल में अपने 4.7% स्टेक का डायरेक्ट एक्सपोजर का फायदा उठा, राइट? और इसके अलावा जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, टाटा सन्स का कितना स्टेक है? 92.88% टाटा कैपिटल में। और टाटा मोटर्स टाटा सन का भी एक शेयर होल्डर है, जिसमें इसका करीब
3% का स्टेक है, जो कंपनी को होल्डिंग कंपनी लेवल पर होने वाले किसी भी वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा लेने की छूट रखता है या पोजीशन में रखता है। तो ये खुशी से इसलिए नाचा। इसको और आसान करूं एक लाइन में, तो टाटा मोटर्स का डायरेक्ट स्टेक 4.7% है टाटा कैपिटल में, और टाटा मोटर्स का इनडायरेक्ट स्टेक भी टाटा कैपिटल में टाटा सन्स के थ्रू है, क्योंकि टाटा सन्स में टाटा मोटर्स का 3% स्टेक है। तो यहां तक आप टाटा मोटर्स और टाटा कैपिटल के मोहब्बत वाले रिलेशन को समझ चुके होंगे। अब आते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट पर, राइट, कि टाटा इन्वेस्टमेंट में क्यों तेजी हुई। तो मार्च 2024 तक टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास टाटा कैपिटल में 2.15% का स्टेक था। टाटा सन्स की सब्सिडरी है टाटा कैपिटल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। लेकिन प्रमोटर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास भी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में 68.51% का स्टेक है। यानी एक तरीके से ये समझिए कि टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा कैपिटल दोनों सब्सिडरी है टाटा सन्स की, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास टाटा कैपिटल में 2.15% का स्टेक है। अब टाटा केमिकल क्यों डांस किया, तो टाटा केमिकल का लगभग 3% स्टेक है टाटा सन्स में, जो टाटा कैपिटल की प्रमोटर कंपनी है। यानी टाटा केमिकल और टाटा कैपिटल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो उम्मीद है कि आप यहां तक टाटा ग्रुप के तीनों कंपनी का क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया होगा। बट इन सब के पीछे भाग कर मत लीजिएगा, इसको दिखाना चाहता हूं। एक बार ऐसे ही एक न्यूज आई थी टाटा इन्वेस्टमेंट की, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी। कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, मैंने कहा था भैया दूर रहना, फंसना मत, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने समझा नहीं, फिर ये शेयर गिरा और साइडवेज होकर लोग फंसे हुए। क्यों फंसे हुए? क्योंकि या तो मर गए या फंस गए। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा लिमिटेड होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। जब स्पेशली आप एक कसम खा लीजिए, जब अपर सर्किट धन 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 लगता है ना, वहां पर गेम चालू है। तो ये समझने की कोशिश करना, बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। बट ये गारंटी दे सकता हूं, आज भले ही मेरी बात ना समझ में आए, 6 महीने साल भर के बाद समझ में आएगी कि एक मुकुल सर थे जो जेन्यून गाइड करते थे और जेन्यून बताते थे विद गारंटी विद प्रूफ। तो भैया फॉलो करते रहिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।